नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कनाडा ने जब से निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है, उसके बाद से भारत सख्ती के साथ कनाडा को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। जहां यूएन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को खरी खरी सुनाई और कनाडा को यह कहते हुए घेरने की कोशिश की कि ये कोई भी देश अगर अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते आतंकवाद को प्रश्रय करता है तो यह गलत है। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोवाल लगातार अब इस बात को कह रहे हैं कि यदि कनाडा के पास कोई सबूत है कि जो कनाडा में निज्जर मारा गया है उसके पीछे भारत की किसी एजेंसी का हाथ है, तो वो सबूत अभी तक क्यों नहीं दे पाया। इसी बीच अब यह खुलासा हुआ है, भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने टूल किट का खुलासा किया है और यह पता लगा है इस समय कि यह जो पूरा आंदोलन है, इस सारे आंदोलन के पीछे और ये जो अभी कनाडा का ये जो निज्जर की हत्या का और बाकी आंदोलनों में अभी आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, फिर से एक बार लिखे गए। इस सब का हमारे भारत की एजेंसियों ने खुलासा किया है और ये पता लगा है कि ये सब आईएसआई जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है उसके इशारे पर किया जा रहा है और एक टूल किट तैयार की गई है। उस टूल किट के जरिए सोशल मीडिया और मीडिया पर देश के अंदर यानी भारत के अंदर कम्युनिटी में आपस में नफरत पैदा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कई एक्सेस का पता लगाया गया है जिसमें आईपी एड्रेस जो है वो संचालित हो रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान में बैठे हुए सेना के रिटायर अफसर उनको भर्ती किया गया है इस काम के लिए, क्योंकि उनके फॉलोवर पहले से ही सोशल मीडिया हो, इंस्टा हो या ट्विटर हो, यानी जो अब एक्स हो गया है, इस पर फॉलोवर पहले से हैं और अब वो अपनी फोटो दूसरी लगा करके कोई सिख बन करके बैठा है तो कोई उसमें कुछ और बन करके बैठा है और वो अपनी एक्सपर्ट की राय भी रखते हैं। यही नहीं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं और अब एक्स के जरिए ऐसा हैशटैग चलाया जा रहा है जिससे ये पता लगे कि देखिए भाई भारत में जो सिख हैं वो कितने नाराज हैं और भारत के सिख भी अब जो है खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसा कोई भी मूवमेंट कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है। कोई इक्का दुक्का कहीं किसी कोने में होगा, कोई नशेड़ी कोई गंजेड़ी इस टाइप का होगा, क्योंकि नशे का कारोबार करने वाले लोगों ने पंजाब के अंदर भी युवाओं को नशे की लत में लगा रखा है और इससे पंजाब के युवा ही नहीं पंजाब का हर व्यक्ति परेशान है। वहां जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो तो सरकार ही इस मुद्दे पर बनी थी कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम नशे के कारोबारियों पर 3 महीने के अंदर, ये दावा किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि हम 3 महीने में इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा है। बहुत तेजी के साथ नशे का कारोबार पंजाब में फैल रहा है। वो तो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसने बाकायदा बीएसएफ को 50 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर तक जाकर निगरानी करना, चेकिंग करना और गिरफ्तारी करने का जो अधिकार दिया है उसके कारण और निगरानी चौकस की जा रही है, उसके कारण बड़ी नशे की खेप पकड़ी जा रही है और दुनिया के कई देशों से समायोजन करके और उस जिस तरह से जो नशे के कारोबारी हैं उन पर प्रहार किया जा रहा है, उसके कारण से पंजाब में इनके मंसूबे नासफल हुए हैं। लेकिन अब जो टूल किट का खुलासा हुआ है वो इसीलिए हो रहा है कि एक तरफ कश्मीर में जो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि बढ़ाना चाहता था, उसको लगता था धारा 370 हटाने के बाद वो एक दुनिया में नैरेटिव फैला पाए कि देखिए भारत में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तो अस्थिरता है, वहां तो आतंकवाद है, वहां तो दंगे हो रहे हैं और इसीलिए टारगेट किलिंग की गई थी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब धारा 370 हटी थी तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां उन हिंदुओं को मारा गया जो वहां 90 के दशक में भी नहीं आए थे। यानी ऐसे हिंदू एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, कोई परचून की दुकान चला रहा है, कोई टीचिंग का काम कर रहा है, वो थे जो 90 के दशक में भी वो घाटी छोड़कर नहीं आए। यानी घाटी में उनके चाहने वाले, उनके संबंध इस कदर थे कि जब अधिकतर जो कश्मीरी पंडित है वो कश्मीर छोड़कर आए थे, उस समय उनको लगा कि हमें यहां कोई कुछ नहीं कहेगा। सोचिए कि जब उस अति आतंकवाद के दौर में वो लोगों को कोई कुछ टच नहीं कर पाया, अब जबकि कश्मीर में आतंकवाद खत्म है तब उनकी जान पर हमला कैसे हुआ। अब पता लग रहा है
कि ये तो आईएसआई की चाल थी। वो चाहता था कि कश्मीर में जो हिंदू विस्थापित होकर आए और जो बाकी कश्मीरी हिंदू वहां रह रहे हैं वो भी अपना घर छोड़ दें, और एक मोदी को बदनाम करने के लिए नैरेटिव चलाया जाए कि देखिए ये जो हिंदुओं की घर वापसी की बात मोदी जी करते थे, ये तो वापसी के बजाय जो बसे हुए हिंदू भी थे पिछले 30 साल से वो भी कश्मीर छोड़कर भाग खड़े हुए। और मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जो पहले ट्विटर कहलाता था आज एक्स हो गया है, उस पर स्पेस सुने हैं मैंने, और मेरी कई बार इस बात को लेकर नाराजगी हुई है। उस नैरेटिव में लोग फंसे हैं, ट्विटर स्पेस चलाए जा रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया, धारा 370 हटाने से हमारा क्या हुआ, कोई भला नहीं हुआ, हिंदू तो अभी भी टेंट में रह रहे हैं, और ये सरकार तो हिंदू विरोधी है। अजी हमने तो भाजपा को वोट दिया था, हमें तो मोदी से बड़ी उम्मीद थी, और हम तो मोदी के अलावा किसी को वोट दे भी नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हमारे लिए किया क्या, सोचिए, ये नैरेटिव चलाया जा रहा था। अब पता लग रहा है कि ये तो टूल किट थी, और अब जब वो विफल हो गया, लोगों को समझ आ गया कि ये एक टूल किट का हिस्सा था, बदनाम किया जा रहा था। क्योंकि आप सोचिए, देश की आजादी को 75 साल हो गए, मोदी जी तो 2014 में आए हैं। मात्र 10 साल के अंदर जो कश्मीर में शांति आई है, जो विकास हो रहा है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी पर यह सवाल उठाना कि मोदी ने किया क्या है, यही चाल है, यही आईएसआई की चाल है, यही भारत विरोधियों की चाल है, ताकि 2024 में मोदी तीसरी बार फिर से पीएम ना बन जाए। मोदी जी अगर पीएम बने तो ये देश कहीं विश्व गुरु ना बन जाए। बौखलाहट चीन में है, बौखलाहट पाकिस्तान में है, इसके अलावा कई अन्य देशों में भी है। और इसलिए जब वो कश्मीर में अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाए, तो अब पंजाब को उन्होंने टारगेट करने का एक प्रयास किया है। और उसके लिए उन्होंने जो टूल किट तैयार की है, उसमें इसी तरह से जैसे धारा 370 हटने के बाद कश्मीरियों का एक ग्रुप चलाया जा रहा था, अब पंजाब के कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है। अब पंजाब में रहने वाले लोग वो कहीं ना कहीं उस टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं, कई बार चाहे, कई बार अनजाने में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वो जो मीडिया में बोल रहे हैं, किसी चैनल पर बोल रहे हैं, उनके उस बोलने की कौन सी क्लिप को काट करके कहां यूज कर दिया जाएगा। 10-10 साल पुरानी वीडियो बोली जा रही है, और कनाडा में ये सब चलाया जा रहा है। आप सोचिए, कोई केशधारी सिख है, वो कनाडा में खड़ा है कहीं मकान के अंदर, या पंजाब में, भारत में, कैसे पता लगेगा। और इसी को नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहां से भारत के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ पोस्टें डाली जा रही हैं, हैशटैग ट्रेंड चलाया जा रहा है, और इसमें हैशटैग हरदीप निज्जर, हैशटैग खालिस्तान फ्रीडम रैली, हैशटैग खालिस्तान रेफरेंडम और हैशटैग खालिस्तान, इस तरह के कुछ हैशटैग चलाए जा रहे हैं। और दुनिया में एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी तो फेल है, मोदी लोगों को अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। मोदी के चलते तो देखिए, अभी तो कश्मीर में अस्थिरता थी, अभी मणिपुर में भी अस्थिरता हो रही है, और अभी पंजाब में भी अस्थिरता हो रही है। अब समझिए, इसको मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप राहुल गांधी जी का वो बयान याद करिए, जब उन्होंने ये कहा था कि केरोसिन देश में छिड़क दिया गया है, बस केवल चिंगारी की जरूरत है। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद राहुल गांधी जी को किसी सोर्स से पता लग गया होगा, भाई पुराने वो नेता हैं, कांग्रेस ने इस देश पे 65 साल राज किया है, हो सकता है राहुल गांधी जी के कोई सोर्सेज ऐसे होंगे, कोई गुप्तचर विभाग के लोग होंगे, कोई सेना के रिटायर अफसर होंगे, उनको ये खबर दे दी होगी कि भाई इस तरह का कोई आंदोलन, कोई एक षड्यंत्र भारत में हो सकता है। इसीलिए शायद राहुल गांधी जी ने अब से कुछ दिनों पहले ये बोल दिया था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। तो मैं तो ये कहता हूं मोदी सरकार को और मोदी जी को, भाई राहुल गांधी जी का बयान अब सच होता दिख रहा है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, फिर से हिंसा भड़की है, अब उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में ये षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ कश्मीर में हमने टारगेट किलिंग देखी,
फिर उसके बाद अब पंजाब में देख रहे हैं, और पंजाब में नहीं तो कनाडा में देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से जरा पूछें कि भाई उनके पास कोई अगर जानकारी ऐसी है, देश विरोधी ताकतें अगर आपकी नज़र में कोई है, जो क्योंकि अभी राहुल गांधी जी जब कश्मीर गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो आपको याद होगा उन्होंने ये कह दिया था कि मैंने आतंकवादी को देखा, और लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास कोई जानकारी है, लेकिन अब जो सोर्सों से जानकारी आ रही है ये टूल किट की, इतना तो तय है कि आईएसआई से टूल किट बनाई गई है, जिसमें ये आईएसआई के रिटायर अफसर, पत्रकार, जाने माने लोग ये पाकिस्तान से बैठकर इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ यूट्यूब चैनल भी काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार की नजर इस पर बनी हुई है, लेकिन देश में दंगा फसाद कराकर और हिंदू सिखों को आपस में लड़ाकर, मनमुटाव करके पंजाब के अंदर ये एक फिर से उस काम को करने का प्रयास है जो विफल हो गए वो कश्मीर में, जो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और इसी को वो पंजाब में भी चाहते हैं। ये सेना के अंदर विद्रोह भी कराना चाहते हैं। बयानबाजी राहुल गांधी जी ने भी कुछ इस तरह की थी, और कई सारे विपक्षी दल के नेता जिस तरह से अग्निवीर योजना को बार बार टारगेट करते हैं, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि कोई टूल किट बनी है तो क्या कुछ नेताओं को भी उसका हिस्सा बनाया गया है, या जाने अनजाने में वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। अब इसको तो अजीत डोभाल जी की टीम पता लगाएगी कि वाकई में इस टूल किट में क्या कोई देश के राजनीतिक दलों के नेता भी हैं, या इनकी बयानबाजी वैसे ही आईडीए में है, या ये बहुत बड़े कोई ज्योतिषी हैं कि ये होने वाली घटनाओं को पहले बता देते हैं। तो राहुल गांधी जी से अगर पूछताछ की जाए, मतलब उस तरह से नहीं, मतलब उनसे सलाह ली जाए कि भाई आप देश की पुरानी पार्टी के एक बड़े लीडर हो, तो एक सलाह दें जरा कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं इसको निपटाने में आपका क्या सहयोग मिलेगा, और आपके पास यदि कोई गुप्तचर जानकारी है, गुप्त स्रोतों से कोई जानकारी आ गई है, क्योंकि आपको पहले ही पता लग गया था केरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये केरोसिन किसने छिड़का, अगर राहुल गांधी जी देश की गुप्तचर एजेंसी हमारे एनएसए अजीत डोभाल को बता दें तो शायद देश विरोधी ताकतों का इलाज करने में आसानी होगी। और इस मामले में सारी राजनीतिक दलों की पार्टियों को एक होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।